हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक किसको मिलेगी, किसको नहीं, ये सभी चर्चा होगी। और साथ में एंड में हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अंत तक वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उन तक ज़रूर मिल सके। चलिए समझते हैं हम सर्कुलर को। ये जो सर्कुलर है वो रिगार्डिंग है लॉन्चिंग ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स ऑफ प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट। अब सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, जो सेंट्रल सेक्टर है यानी कि केंद्र का जो सेक्टर है, उसके स्कीम के तहत प्री मैट्रिक यानी कि जो 10वीं से पहले के, पोस्ट मैट्रिक यानी कि 11वीं 12वीं, उनके लिए स्कॉलरशिप है माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए। यानी कि माइनॉरिटी में जो जो कैटेगरीज आती हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, बौद्ध हो गए यानी कि बुद्धिस्ट हो गए, जैनिज़्म हो गया और क्रिश्चियन, ये सभी जो स्टूडेंट आते हैं ये माइनॉरिटीज़ में आते हैं। इनके लिए स्कॉलरशिप शुरू की है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, केंद्र सरकार ने, माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आइए समझते हैं इसके बारे में। अब इसके बारे में सर्कुलर आया है कि जो जो बच्चे माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं यानी कि माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं, वो सभी इसको एक बार देख लें और समझ लें। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय एलिजिबल स्टूडेंट ऑन NSP यानी कि जो नेशनल आपका स्कॉलरशिप पोर्टल है, 30 सितंबर 2022 उसकी लास्ट डेट है प्री मैट्रिक की। यानी कि 10वीं से पहले जो बच्चे पढ़ते हैं वो प्री मैट्रिक में आएंगे। और लास्ट डेट फॉर स्कूल है, इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन है। जैसे आप फॉर्म भर देंगे 30 सितंबर से पहले फिर वो आपकी वेरिफिकेशन होएगी ऑनलाइन ही स्कूल लेवल पर, वो 16 अक्टूबर से पहले हो जाएगी। इसलिए आप ज़रूर फॉर्म भर दें और अंत तक जुड़े रहें कि कैसे फॉर्म भरते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी यानी कि पोस्ट मैट्रिक आपका वो हो गया 11वीं 12वीं के बच्चे, मैट्रिक के बाद, मैट्रिक से पहले और मैट्रिक के बाद। प्री मैट्रिक यानी कि मैट्रिक से पहले, पोस्ट मैट्रिक यानी कि मैट्रिक के बाद। तो इसके लिए 31 अक्टूबर 2022 लास्ट डेट है पोस्ट मैट्रिक के लिए। और जो स्कूल लेवल पे वेरिफिकेशन होगी वो 15 नवंबर 2022 को होगी। अब आगे क्या निर्देश दिए गए हैं? ऑल हेड ऑफ स्कूल आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द डिटेल्ड गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रोवाइडेड बाय द सेड लेटर विच आर ऑल्सो अवेलेबल एट www.scholarship.gov.in. In this regard, HOS, government aided school, recognized school, MCD, DCB, KVS, इन सभी स्कूलों के HOS को निर्देश दिया गया है कि इस पोर्टल के जरिए आप पूरी जानकारी उपलब्ध करा लें और बच्चों को भी आप दे दें ताकि उन्हें माइनॉरिटी स्कीम्स के बारे में पता चले और जो कोई भी माइनॉरिटी से रिलेटेड स्टूडेंट है वो इसे फिलअप कर सके। एज पर गाइडलाइन ऑफ द स्कीम, द स्टूडेंट स्टडिंग इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल, प्राइवेट, MCD, NDMC, KVS स्कूल टू सेंट्रली नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, जो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं जो इन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, जैसे बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, सिख एंड जो रेस्टोरेंट पारसीज, ये सभी बच्चे, ध्यान रहे कौन कौन से बच्चे, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, जैन, मुस्लिम, सिख, पारसीज, ये सभी बच्चे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करें और लाभ उठाएं। अब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट चीज़ें क्या क्या चाहिए होंगी? कम से कम सिक्योर्ड नॉट लेस देन 50% से मार्क्स आपके कम नहीं होने चाहिए। आपकी एनुअल इनकम जो पेरेंट्स की है वो 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तभी आप भर पाएंगे। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 50% मार्क्स चाहिए और 1 लाख से ऊपर इनकम नहीं होनी चाहिए। पोस्ट मैट्रिक में 50% मार्क्स होने चाहिए और 2 लाख से ऊपर इनकम नहीं होनी चाहिए। ये मेन पॉइंट है, आपको ज़रूर ध्यान रखने वाली बात है कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है। द ब्रीफ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम SOP पॉइंट्स नंबर 4.2 and 2 provided by the MOMA Government of India are as under. Every school must be registered on NSP, नेशनल जो ये आपका पोर्टल है स्कीम्स का, उनमें KYC आधार बेस्ड होना चाहिए।
विद इन 5 days ऑफ इशुएंस ऑफ सर्कुलर। मतलब जो ये सर्कुलर इशू हो चुका है जैसे 4 तारीख को, तो उसके 5 दिन के अंदर अंदर ये जो जितने भी स्कूल्स हैं अपने आप को आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर लें। और साथ ही साथ इसमें क्या बताया गया है कि किस तरह से आपको फिलअप करना है फॉर्म। ये आपके सामने मैं बता दूं कि डिटेल स्कीम है इंटरवेंशन जो हुई थी 2017-18 में और 2019-20 में, उसके तहत रेट ऑफ स्कॉलरशिप क्या बताई गई है। रेट ऑफ स्कॉलरशिप एडमिशन प्लस ट्यूशन फ़ी, तो वो बता रखी है। एडमिशन फ़ी फॉर क्लास 6 to 10 तक के लिए ₹500 पर एनम सब्जेक्ट टू एक्चुअल बोथ हॉस्टेलियर एंड डे स्कॉलर। और ट्यूशन फ़ी 350, 500 प्लस 350। मेंटेनेंस अलाउंस ₹100 फर्स्ट टू फिफ्थ है, और 6 to 10th है 600 प्लस 100। तो ये सब एक्चुअली कैलकुलेट होके आपको रेट ऑफ स्कॉलरशिप इस तरह से आपको प्रोवाइड की जाएगी। इम्प्लीमेंटिंग किस तरह से होनी है वो आपको मैंने बता ही दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह फॉर्म फिलअप किया जाएगा। अब देखें जिस प्रकार हम लिंक के थ्रू हम सीधा पहुंचेंगे पोर्टल पर, तो पोर्टल पर हम आते ही हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी। अगर आप मोबाइल में ओपन करेंगे इस तरह से आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी। और आपको अगर ये फिलअप करने में दिक्कत हो तो आप नेट कैफ़े वाले के पास भी जा सकते हैं, कंप्यूटर के पास भी जा सकते हैं, जो आपके आसपास होते हैं कंप्यूटर वाले, वो भी फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे, आपके सामने गाइडलाइंस होंगी एकेडमिक ईयर 2022-2023 गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP। हाउ टू अप्लाई, इसमें बता रखा है कैसे अप्लाई करना है आपको। फ्रेश स्टूडेंट के लिए रजिस्टर करना है अपने डॉक्यूमेंट, और आपके लिए साथ साथ आपको बैंक डिटेल चाहिए होगी, IFSC कोड चाहिए होगा, अपनी पासबुक ज़रूर लेके जाएं, आधार नंबर लेके जाएं, मोबाइल आपको चाहिए होगा फिलअप करने के लिए क्योंकि उस पर कोड आएगा आपका। डेट ऑफ बर्थ जो आपने प्रोवाइड की हुई है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि कौन कौन सी स्टेट में आप रहते हो, एक स्टेट का डोमिसाइल चाहिए। स्कॉलरशिप कैटेगरी कौन सी होती है आपकी, प्री मैट्रिक है या पोस्ट मैट्रिक है। जितनी स्कॉलरशिप जैसे पोस्ट मैट्रिक है आपकी, जितनी क्वालिफिकेशन आपकी बढ़ती जाएगी उस लेवल पे आपको जो स्कीम है, जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ होता जाता है। नेम ऑफ स्टूडेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल, ये सब आपको प्रोवाइड होगा एट द टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। ये रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसके थ्रू फिलअप कर सके। आइडेंटिफिकेशन डिटेल, आधार नंबर हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती हैं। आगे क्या है इसके इंपॉर्टेंट नोट, आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन द डिफॉल्ट लॉग इन ID एंड पासवर्ड टू बी लॉग इन इनटू NSP पोर्टल विल बी सेंड टू प्रोवाइडिंग मोबाइल नंबर। जब आप पूरा फिलअप कर लोगे और उसके बाद आपके पास एक लॉगिन ID और पासवर्ड आ जाएगा, उसको आप संभाल के रखना। एनुअल फैमिली इनकम आपकी इसमें बतानी पड़ेगी, तो आप एग्री करोगे। जैसे इसमें सबसे पहले आई हैव रीड द अंडरस्टूड गाइडलाइन, आई एम अवेयर दैट इफ मोर देन वन एप्लीकेशन इज फाउंड टू बी फिल्ड। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, एक बच्चे ने एक ही एप्लीकेशन भरनी है, 2 एप्लीकेशन मत भरना क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। आई एम अवेयर दैट माई बैंक अकाउंट डिटेल में बी चेंज ओनली वंस आफ्टर ड्यू प्रोसेस। अब कंटिन्यू पे चलते हैं। कंटिन्यू के बाद आपके सामने इस तरह से डिटेल आएगी। आप देखिए सबसे पहले शैक्षणिक स्तर 2022-2023 इंग्लिश में कर देते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन है जिन्होंने पहले कभी नहीं रजिस्ट्रेशन किया हो। तो सबसे पहले देखिए स्टेट ऑफ डोमिसाइल, स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आप भरेंगे, जैसे हम उदाहरण के रूप में दिल्ली भरते हैं। स्कॉलरशिप जैसे 10वीं से पहले है तो प्री मैट्रिक जिन्होंने अभी तक 10वीं पास नहीं किया तो वो प्री मैट्रिक ही भरेंगे। 10वीं जिन्होंने पास कर ली है वो पोस्ट मैट्रिक भरेंगे, ये ध्यान रखना, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। स्टूडेंट का नेम इधर आएगा, स्कीम क्या है आपकी, स्कॉलरशिप स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे, मेल फीमेल फिलअप करेंगे आप। मोबाइल नंबर इधर फिलअप करेंगे, इधर ईमेल आईडी आप डालेंगे। बैंक का IFSC कोड, आपकी पासबुक में मेंशन होता है IFSC कोड, वो लिखेंगे। बैंक अकाउंट नंबर ये काफ़ी सावधानी से भरेंगे, और वैसे तो सभी चीज़ें सावधानी से भरेंगे क्योंकि एक बार गलती हो जाए तो काफ़ी मुश्किल से सही चीज़ें होती हैं। आइडेंटिफिकेशन डिटेल यानी कि आपके पास आइडेंटिफिकेशन क्या है, आधार है, बैंक अकाउंट डिटेल है, क्या है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और कैप्चा, ये मतलब ये जो आपको स्क्रीन के सामने आया 1AAM1I, ये आपको फिलअप करना है।
तो उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे। तो इस तरह से आप जब पूरा फिलअप करेंगे तो आपके सामने पॉपअप आएगा, उसमें आप किस तरह से और क्या डिटेल मांगी गई है पूरी डिटेल मांग लिया जाएगा। इसका लिंक मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसके थ्रू आप भर सकते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए मेन आप ध्यान रखें, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, आपका फैमिली इनकम आपको पता होनी चाहिए कि 1 लाख से कम होनी चाहिए जो 10th के नीचे के स्टूडेंट हैं। 10th के ऊपर यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट के लिए 2 लाख से कम इनकम होनी चाहिए और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ये सब डिटेल आपकी होनी चाहिए। और कोई भी अगर कोई दिक्कत आए आपको फिलअप करने में तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।